अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा आसिफ। बुलेटिन में साथ देंगे तनसीर जैदी भी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीकी तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकज में हुकूमत बनाने की दावत। अपने एक बयान में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मौजूदा कौमी असम्बली में किसी पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं है। विफाकी हुकूमत की तश्कील नून लीग की नहीं, तमाम जमातों की जिम्मेदारी है। कहा कि PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें। बोले कि PTI और पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लें, हम उन्हें मुबारकबाद देंगे। उधर मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं ने कायद नवाज शरीफ को विफाक में हुकूमत न लेने और पंजाब पर तवज्जो मरकूज करने की तजवीज़ दे दी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी को हिदायत की कि विफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। साद रफीक ने PTI को पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साद रफीक का कहना है कि कौमी असम्बली में किसी पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं। विफाकी हुकूमत की तश्कील नून लीग की नहीं, तमाम जमातों की जिम्मेदारी है। एक बयान में उन्होंने कहा, PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना ले, हम मुबारकबाद देंगे। मुस्लिम लीग नून को कांटों का ये ताज अपने सर पर सजाने का कोई शौक। उधर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के बड़ों की अहम मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सरकार ने नवाज शरीफ को तजवीज़ दी कि विफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। पंजाब में नून लीग आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकते हैं, इसीलिए सिर्फ इसी पर फोकस करना चाहिए। विफाक की हुकूमत लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क मौशी बहरान का शिकार है और रियासत को बचाने की जरूरत है। इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, साद रफीक और दीगर शरीक हुए। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि खुदा करे नून लीग फैसला करे कि जिसको अक्सरियत दिलाई गई है उसी को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का भी मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है, धांधली ज़दा इलेक्शन की वजह से मुल्क में बेचैनी है, वोटर की अमानत में खयानत हुई है। हमें फॉर्म 45 के मुताबिक तनहा हुकूमत बनाने की अक्सरियत मिल चुकी है। बानी PTI की हिदायत पर मरकज़ और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए एहतजाज करेंगे। मुल्क की सियासत में हलचल, बड़े बड़े फैसले जारी। PTI का विफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी जमातों से राब्तों में भी तेजी आ गई। इस्लामाबाद में कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से PTI वफ्द की मुलाकात के बाद रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ ने कहा, चाहते हैं मुल्क में हम आहंगी और मुफाहमत पैदा हो। बानी PTI की हिदायत पर मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठेंगे। खान साहब की हिदायत पर हमने मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। PTI वफ्द ने बानी PTI के पैगाम आफ्ताब अहमद खान चेरपाव को पहुंचाया, जिस पर आफ्ताब अहमद खान चेरपाव ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। असद कैसर की सरबराही में तहरीक इंसाफ के वफ्द ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। असद कैसर ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई से भी टेलीफोनिक राबता किया। आमिर डोगर की सरबराही में तहरीक इंसाफ के वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की, जिसमें सादिक संजरानी भी शामिल रहे। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासी बैठक आज। कोऑर्डिनेशन कमेटियों के मुश्तरका इजलास की तीसरी नशिस्त इस्लामाबाद में शेड्यूल। कमेटी अरकान ने अपनी जमातों की क़यादत से मुशावरत कर ली। सिफारिशात तैयार, आज खत्मी शक्ल दिए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ होने वाला इजलास नून लीग की कमेटी की दरख्वास्त पर मुलतवी किया गया था। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह, कमर जमान काहिरा, सईद गनी, नदीन अफजल चंद और दीगर शामिल। इसहाक डार, एयाज सादिक, आजम नज़ीर तारड़, मलिक अहमद खान नून लीग की कमेटी का हिस्सा होंगे। मौलाना फजलुर रहमान अपने तहलका खेज बयान से मुनहरिफ हो गए। एक इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जनरल फैज़ का नाम गलती से जबान पर आ गया। मामले को ज्यादा जेर बहस लाने के बजाय तारीख के हवाले किया जाए। आज भी कहता हूँ कि 2018 में धांधली के जिम्मेदार जनरल बाजवा और फैज़ हमीद थे। जो चीज़ें हमारे सामने हुई उन पर हल्फ देने की ज़रूरत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि उन्हें पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं। JUI अमीर ने नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने का मशवरा दे दिया और कहा कि मियाँ साहब से गुजारिश है कि आए मिलकर अपोजिशन करें।
नवाज शरीफ से मुलाकात भी करना पड़ी तो करूंगा, मेरे दोस्त हैं, उनको अच्छा मशवरा दूंगा। खबर यह है कि बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरगर्म हो चुकी है। सूबे से 9 मुंतखब उम्मीदवारान की मीर सरफराज बुगटी की रिहाइशगाह पर अहम बैठक हुई। सरफराज बुगटी की जानिब से पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब अरकान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ अशाइए का अहतमाम किया गया। सूबाई सदर पीपल्स पार्टी चंगेज़ जमाली, नवाब सनाउल्लाह ज़ोहरी, ज़हूर बलेदी, सरफराज डुमकी, मीर सादिक इमरानी शरीक हुए। मुलाकात में बलूचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर फैसला किया गया मरकज़ के इत्तेहादियों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में भी अपनी हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नंबर्स गेम मुकम्मल है। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD की जानिब से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ की गई हैं। कलदम तंजीम के अहम कमांडर समेत 7 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज मलिक, बताइएगा किन किन शहरों में कार्रवाइयाँ की गई और क्या क्या कामयाबियाँ मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को? जी बिल्कुल, दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 164 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, जिसके दौरान 7 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, लिया, साहिवाल, मियांवाली और बहावलपुर में की गई है। बहावलपुर से कालादम तंजीम का अहम कमांडर माविया गिरफ्तार किया गया है, जबकि इन दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, हिफाजती फ्यूज, असला, गोलियां, प्राइमर कार्ड और नकदी बरामद की गई है। इनकी शनाख्त रहीम, उस्मान, मुर्तजा, उमर सईद के नाम से हुई है। ये दहशतगर्द मुख्तलिफ अदारों पर हमले की मनसूबाबंदी और निज़ाम हुकूमत तब्दील करना चाहते थे। CTD हुकाम के मुताबिक। ठीक है फयाज मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में दुनिया को हैरान करने वाले उबैद शाह PSL में भी धूम मचाने को तैयार हैं। कहते हैं PSL के लिए बहुत पुरजोश हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड में रोटी गैंग का तो पता नहीं, लेकिन मैं खाने पीने में बहुत अच्छा हूँ। कहा कि मैदान के अंदर कोई भाई दोस्त नहीं होता। हमारे नुमाइंदे आकिब कुरैशी इस वक्त उबैद शाह से बात कर रहे हैं। आकिब, बताइएगा क्या कहते हैं उबैद शाह? सिटी बजने को तैयार और खेल है सजने को तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का मेला कुछ ही घंटे बाद सजेगा। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी होगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम पर, जहाँ पर मेरे बैक साइड पे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 की ओपनिंग तकरीब की तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो स्टेज जो है वो तैयार किया जा रहा है, उसको फाइनल टच दिया जा रहा है। पिचेस को जो है कवर कर दिया गया है। एक अच्छा स्टार से रिलेटेड जो है, सितारे से रिलेटेड एक स्टेज तैयार किया गया है, जहाँ पर कल पाकिस्तान के नामवर गुलकार जिसमें आतिफ असलम, आरिफ लोहार, आयमा बेग जो है अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी का भी प्लान है यहाँ पर। सफाई सुथराई की बात करें तो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सीटों को मुकम्मल कर लिया गया है, तमाम पवेलियंस को साफ़ कर लिया गया है। टीमों की तैयारियां भी जो हैं वो भी जारी हैं। टीमों ने प्रैक्टिस भी की है। शाहीन अफरीदी और शदाब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने उसमें यही कहा है कि हम पहले मैच में बेहतरीन परफॉर्म करेंगे ताकि पहले मैच से ही जो है मोमेंटम बन जाए। उसके बाद जो है तैयारियों का सिलसिला जो है तमाम टीमों का मुकम्मल कर लिया गया है। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर भी जो है प्रोडक्शन टीम ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पर डांसिंग स्टेप्स जारी है जो कि कल अली जफ़र की बैक साइड पे लड़के और लड़कियां करेंगे, उनकी भी तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल। नाज़रीन, पंजाब से सिटी अथॉरिटी की PSL 9 के हवाले से तैयारियां, एयरपोर्ट, होटल, स्टेडियम और तमाम रूट्स की सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग जारी है। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में होने वाले मैचेस की सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। सेफ सिटी अफसरान और कानून नाफिज करने वाले इदारे सेंटर से 24/7 ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मजीद जानेंगे फयाज मलिक से। जी फयाज, बताएगा क्या प्लान तरतीब दिया गया सिक्योरिटी के लिए? जी बिल्कुल, PSL 9 के हवाले से पंजाब से सिटी अथॉरिटी ने भी सिक्योरिटी की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। एयरपोर्ट, होटल, स्टेडियम और तमाम रूट्स की सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में होने वाले मैचेस की भी सेफ सिटी कैमरों से 24 आवर जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हवाले से सेफ सिटी अफसरान और कानून नाफिज करने वाले अदारे भी जो हैं वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। फील्ड में मौजूद मोबाइल कमांड व्हीकल्स के जरिए भी लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। PSL मैचेस की इजाफी कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि मैचेस के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के। जी ठीक है फयाज मलिक, इस हवाले से आप तफसीलन बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, कराची के इलाके नबी बख्श में पुलिस की कार्रवाई। लियारी गैंग वॉर अजीज ग्रुप का मतलूब मुलजिम इरफान उर्फ काकुल साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम इरफान
दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सैयद आतिफ अली से। सैयद आतिफ अली, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, नबी बख्श पुलिस ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान लियारी गैंग वॉर उजैर ग्रुप के मतलब मुलजिम जो है इरफान उर्फ काकुल को साथी शाहिद समेत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इरफान दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्विस है। मुलजिम उजैर बलूच ग्रुप के कमांडर फिदा भाई के लिए काम करता था। मुलजिम फिदा जो है 2014 से रेंजर्स और पुलिस के ऑपरेशन के बाद से दुबई फरार हो गया था। इस हवाले से मुलजिम ने पुलिस को बयान भी दिया है, जिसमें उसका कहना है कि शेरशाह मछली मार्केट की मुख्तलिफ दुकानों से ये भत्ता वसूल करते थे, जबकि मछली मार्केट में इन्होंने टॉर्चर सेल भी बना रखा था, जहां ये शेरशाह मीरा नाका से लासानी। ठीक है सैयद आतिफ अली, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पहले ही कहा था कि आगे का रास्ता निकाले बगैर इलेक्शन इंतशार का सबब बनेंगे। हमारे अनोखे इलेक्शन से गूगल भी परेशान है। फॉर्म 45 हार गया, फॉर्म 47 की जीत हुई। कहा मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान ने PDM छोड़ी है। हमारा बड़ा अनोखा इलेक्शन था कि गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। आप गूगल पे जाएं, यकीन करें वो भी बस कर गया कि रिजल्ट क्या है। और लेकिन मैं समझता हूं कि इसका बड़ा आसान हल है कि फॉर्म 47 जो है वो 45 से जीत गया। जिसके पास फॉर्म 47 है वो जीता हुआ है। मौलाना साहब PDM के सदर है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने PDM को अलविदा किया है। या तो हर आदमी इक़्तिदार की बात कर रहा है कि मुझे इक़्तिदार दे दे सब ठीक हो जाएगा। इक़्तिदार ना किसी को मिलना है, ना उनसे मसाइल हल होने। जो भी इन हालात में हुकूमत में आया, अगर सारी पॉलिटिकल जमातें सपोर्ट नहीं करेंगी, मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते। ये बात ज़हन नशीन कर लें। के इलेक्ट्रिक का महंगी बिजली की पैदावार पे इसरार, मुतबादिल तवानाई पर जाने से इनकार। नेपरा के बार बार इसरार पे भी के इलेक्ट्रिक सस्ती तवानाई पर मुंतकिल ना हुई। नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर सवालात आयद कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से। मियां शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपरा ने बार बार इसरार किया कि के इलेक्ट्रिक सस्ती तवानाई पर मुंतकिल हो और मुतबादल तवानाई जो है वो उसको इस्तेमाल करे ताकि कीमतें कम हो और लागत भी कम हो। के इलेक्ट्रिक की पैदावारी सिस्टम में मुतबादल तवानाई की शरह 2.4% रही है और के इलेक्ट्रिक को नेपरा अथॉरिटी ने बार बार कहा है कि अपने इलाके में मजीद मुतबादल तवानाई को शामिल किया जाए। मुतबादल तवानाई के इजाफे से एनर्जी की कीमतों में कमी और जनरेशन मिक्स में इजाफा होता है, लेकिन के इलेक्ट्रिक इसको नहीं मानता और के इलेक्ट्रिक ने आज तक जो है वो मुतबादल तवानाई पर काम नहीं किया और उसमें लैलो-लाज से काम लिया जा रहा है और मुतबादल तवानाई को सिस्टम में शामिल करने पर के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी जो है वो उस पर सवालिया निशान उठा। सवालिया निशान है। ठीक है मियां शाहिद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। नाज़रीन, मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के हुसूल के लिए शहरी ख्वार हो गए। आटे की किल्लत के अलावा दालें, चावल और दीगर अशिया भी कम मिकदार में मौजूद हैं। शहरियों ने यह मुतालबा किया है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स की अफादियत को बरकरार रखे। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा GNN सुहेब इकबाल से। जी शुक्रिया। मुल्तान में शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सके यूटिलिटी स्टोर्स पर लंबी लंबी लाइनें हैं आटे के हसूल के लिए और दीगर जो चीज़ें हैं उनके हसूल के लिए। शहरियों ने शिकवा किया है कि इस हवाले से कोई मरबूत या मुअस्सर निज़ाम जो है वो सामने नहीं आ सका। जहाँ भी यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज्ड आटा मिल रहा है तो वहाँ उनको लंबी लंबी लाइनें में लगना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। उनका यही कहना है शहरियों का कि इस हवाले से जो है ना सिर्फ आटा बल्कि अगर दीगर चीज़ों की बात करें, सब्सिडाइज घी की बात करें, दालों की बात करें, चावल की बात करें तो अक्सर उनकी भी किल्लत होती है और वो भी जो है वो पूरी चीज़ें नहीं मिलती। शहरियों का यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर जो है वो अपनी अफादियत खो रहे हैं। इस हवाले से आला हुकाम को संजीदगी से सोचना होगा और इसकी जो है आटे की फरामी और दीगर चीज़ों की फरामी को यकीनी बनाना होगा। मौसम की सूरत हाल कुछ यूँ है कि धूप और हल्की सर्दी के मिले जुले इम्तिजाज से लाहौर शहर का मौसम कई रोज से खुशगवार है। आइंदा दिनों में बारिश के क्या आसार हैं? बारिश हुई तो उसके स्पेल की मुद्दत कितनी होगी और इस मौसम में बारिश फसलों के लिए कितनी जरूरी है? जानते हैं अपनी नुमाइंदा अनम जावेद से जो इस वक्त महकमा मौसमियात में ही मौजूद है। अनम, आगाह कीजिएगा, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया गया?
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई दिन से शहर का मौसम जो है काफ़ी हसीन और दिलकश है। सुबह के टाइम धूप और रात के टाइम हल्की सर्दी ने मौसम के मिजाज में यकसानियत बख्शी है। इन दिनों बारिश के क्या आसार हैं? मेरे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट इकरामुद्दीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मज़ीद मौसम का अहवाल। जी, बारिश का सिलसिला कल रात से इंशाल्लाह शुरू हो रहा है और ये 21 की रात तक रहेगा। ये सिलसिला फर्स्ट जो है ये GB को हिट करेगा, उसके बाद फिर ये KP और ये आपके कश्मीर और आपका जो ये है अपर पंजाब, जिसमें ये लाहौर और इस समेत ऊपर जो इलाके हैं उसमें इन्वॉल्व होंगे। और ये जो बारिश है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी, इस लिहाज से भी कि पोल्यूशन में कमी वाक़ई होगी। और मज़ीद ये कि ये जो बारिश है ये फसलों के लिए काफ़ी मुफीद रहेगी इंशाअल्लाह। जी, इनका कहना है कि 3 से 4 दिन में बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और इस बार जो बारिश होगी वो फसलों के लिहाज से काफ़ी कारआमद साबित होगी। जी, अवामी मसाइल की बात करते हैं। नाज़रीन, फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों से इंसुलिन गायब हो गई। मार्केट में इंसुलिन डबल कीमत में मिलने लगी। मरीजों का कहना है डबल कीमत में इंसुलिन खरीदने की सख्त नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा तैयबा अली से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में। पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पर शुगर के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन गायब हो गई है। सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन गायब होने की वजह से मार्केट में इंसुलिन के रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और फैसलाबाद में तकरीबन लाखों की तादाद में जो है वो मरीज़ शुगर का शिकार हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अजियत का सामना करना पड़ रहा है। मरीज़ों की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि बर वक्त इंसुलिन ना मिलने की वजह से मुख्तलिफ जो है सीरियस किस्म के मर्ज में मुब्तला होने का भी खदशा पाया जा रहा है। अस्पताल इंतज़ामिया से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि इंसुलिन की खेप जो है वो पहुंच चुकी है। अब बहुत जल्द लैब टेस्ट करने के बाद इंसुलिन की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। जी।